वही चीज है, फिर से क्या बोले, अब सब देख रहा है कि बताइए अभी की हाल ही फिलहाल का टाइम हुआ, अभी बना हुआ है, अब देख सकते हैं क्या हालत हो रखा है इस जगह का। 1 जून से अस्थायी रूप से मैं चालू हो गया ये, लेकिन पुल बनने के 5 दिन बाद ये देखिए ये तमाशा आपके सामने आ गया। आखिर बिहार में हो क्या रहा है? एक तरफ जहां पुलों का उद्घाटन किया जाता है तो वहीं कुछ ही दिनों के बाद पुल क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में एक और पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, वो भी उद्घाटन के मात्र 10 दिनों के बाद। करोड़ों की लागत से सरकार पुल तो बना देती है, लेकिन फिर इसके बाद आम आदमी को इस पुल के सहारे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में काफी ज्यादा डर लगता है। देखिए, आए दिन बिहार में कई सारे पुल की घटनाएं सामने आती रहती हैं कि पुल का एक हिस्सा धंस गया, कभी पुल का जो पाया होता है वो धंस जाता है, तो कभी सड़कों के बीचों बीच क्रैक्स आ जाते हैं। और ऐसा ही एक मामला बक्सर से सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। आपको स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बिहार के बक्सर की है, जहां पर उद्घाटन के मात्र 10 दिन के बाद ही पुल क्षतिग्रस्त हो गई है। जी हाँ, आपको बताएं तो क्षतिग्रस्त होने के बाद से लोग काफी ज्यादा डर रहे हैं कि आखिर कैसे वो इधर से उधर मतलब आने जाने के लिए कैसे पुलों पर सफर तय कर सकते हैं। बक्सर जिले में हाल ही में शुरू हुए गुमटी रेलवे ओवरब्रिज का एक स्लैब शुक्रवार को सुबह में धंस गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ओवरब्रिज के इटाढ़ी गुमटी की ओर से स्थित 5वें पाए के ऊपर का स्लैब अचानक नीचे चला गया, जिससे पुल की सतह पर 1 फुट से अधिक का गैप दिखाई देने लगा। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि स्लैब धंसने के बाद कंक्रीट की परत राख जैसी बिखरी हुई दिख रही थी। पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से में दिखाई दे रही जो मोटाई थी सरियों की, उसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई, जिसके कारण पुल शुरू होने के कुछ ही दिनों के भीतर ये स्थिति जो है उत्पन्न हो गई। ये जो रेलवे ओवरब्रिज है ये करीब 26.40 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है और इसकी लंबाई लगभग 950 मीटर है। इसका निर्माण रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से राहत दिलाने और आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से किया गया था। इस पुल पर यातायात 10 दिन पहले ही शुरू हुआ था और 4 दिन पहले रेलवे फाटक को स्थानीय रूप से बंद कर दिया गया। घटना के बाद एहतियात के तौर पर पुल से बड़े वाहनों के आवागमन पर तत्काल रोक लगा दी गई थी। केवल हल्के वाहनों को सीमित रूप से गुजरने की अनुमति दी जा रही थी। इससे बक्सर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था। विशेष रूप से मालवाहक वाहनों और लंबी दूरी के यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। इसकी वजह से लोगों में इस घटना को लेकर के भारी आक्रोश भी है। उनका कहना है कि राज्य में लगातार पुलों और निर्माणाधीन संरचनाओं से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही है, जिससे सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। लोग मामले की उच्च स्तरीय जांच पर दोषी अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। जिला निवासी जो है उनका भी यही कहना है कि इस तरीके से अगर घटनाएं घटती रहेंगी, पुल जो है वो क्षतिग्रस्त होते रहेंगे, तो आखिर एक आम आदमी सफर कैसे करेगा? कोई भी घटना घट सकती है। वही चीज है, फिर से क्या बोले, अब सब देख रहा है कि बताइए अभी की हाल ही फिलहाल का टाइम हुआ, अभी बना हुआ है, अब देख सकते हैं क्या हालत हो रखा है इस जगह का। तो ऐसा विडंबना ये है, सोच ये है, कुछ नहीं करो, बड़ा बड़ा इमारत दिखा दो, ब्रिज दिखा दो, तो लोग को लगे कि हाँ विकास हो गया, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड लेवल का विकास जो है इंस्पेक्शन इंजीनियर को समझना चाहिए था ना कि इसकी क्वालिटी क्या है, किस मतलब स्ट्रेंथ इसका क्या है। ठीक है, इसका इंस्पेक्शन ठीक से हुआ नहीं और लोग ऐसे यहाँ के आला अधिकारी डीएम तक आला अधिकारी ना भैया, सब ये कमीशन का खेल है। करना सब पैसा लेकर इंजीनियर हो चाहे जेई हो चाहे कल प्रोजेक्ट मैनेजर हो, सब पैसा लेकर काम किया है। डीएम ने भी एक्शन किया, डीएम भी एक्शन, सब पैसा सब कमीशन का खेल है। पैसा 1 करोड़ में 20% इंजीनियर का है, पैसा लिया है साला। वो क्या किया है, कौन क्या नहीं, मैं तो चला गया, कुछ लोग यहाँ पर हमसे पहले आ चुके थे। हाँ, यहाँ पर जेसीबी ला के कितना टूटा है आप खुद देखिए ना यहाँ तक। अरे 10 फीट के लमसम में। आप पहले प्रत्यक्षदर्शी हैं क्या? नहीं, मैं पहले नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग थे हमारे साथ में ही, तो हम आ गए। कब प्रारंभ हुआ? पुल चालू हुआ है 1 जून से। 1 जून से अस्थायी रूप से मैं चालू हो गया ये, लेकिन पुल बनने के 5 दिन बाद ये देखिए ये तमाशा आपके सामने आ गया। उपेंद्र। देखा आपने कि बिहार के बक्सर की ये तस्वीरें थी जहां पर रेलवे ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया।
लोगों का बस यही सवाल है कि सरकार करोड़ों रुपए की लागत से इन पुलों का निर्माण तो करा देती है, लेकिन जो लोग इसमें संलिप्त हैं, यानी कि जिन लोगों को टेंडर दिया जाता है कि आप ये पुल बना रहे हैं, वो ज़रा सा भी आम जनता के बारे में ना सोच करके बिना गुणवत्ता वाली, मतलब जिसमें कोई अच्छा मटेरियल यूज़ ना हो, वैसी चीज़ों का उपयोग करते हैं इन पुलों को बनाने के लिए। जी हाँ, गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार जितनी भी अभी तक के मामले सामने आए हैं पुलों को लेकर के, सभी में सबसे ज़्यादा खराबी जो है वो सामानों को लेकर के ही आ रही है कि यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण जो चीज़ें हैं उनका उपयोग नहीं किया गया, पैसे बचाने की कोशिश की। और देखिए, जहां एक तरफ आम आदमी अब पुलों पर जाने से डरता है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार ऐसे जो लालची अधिकारी है जिन्हें ये टेंडर मिलता है कि वो पुल बना सके, वो बिना किसी डर के ऐसे पुलों का निर्माण कर देते हैं, इनमें गुणवत्तापूर्ण चीज़ों का इस्तेमाल किए बगैर। और इसके बाद देखिए, इसका जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और अब देखना ये होगा कि बक्सर के इस रेलवे ओवरब्रिज को लेकर के क्या कुछ बातें और सामने आती हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।